हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि CAIIB का एग्ज़ाम की डेट अब सामने ही है, तो उसमें जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं उसमें एक एग्ज़ाम पेपर है अपना ABFM, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए रहने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इन्हें समझना, याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो फार्मूलेज़ आज मैं बताने वाली हूँ, इनमें से कुछ फार्मूलेज़ एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट मार्क्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि हम कौन कौन सा फार्मूला इसमें देखेंगे। उसके बाद वो फार्मूला क्या है वो देखेंगे। पेन एंड पेपर का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आप लिखते हुए देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। यदि स्लाइड में चलते हुए आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, बट लिखने में जो टाइम इसमें लगेगा और वही चीज़ आप पढ़ेंगे भी तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फार्मूला जो हम पढ़ेंगे वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। सेकंड जो इसमें हम पढ़ेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे EBT। थर्ड इसमें हम देखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि EAT। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे EPS। ये चारों ही फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इनमें से एक ना एक डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यदि आपको ये फार्मूले याद हो जाते हैं तो 1 से 2 मार्क्स डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में फैच कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हम सबसे पहले फार्मूले कंप्लीट करेंगे ABFM के, तो आज ये जो फार्मूले हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 8 है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। तो जो आपका चैप्टर नंबर 8 रहेगा फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, इसके सारे फार्मूले भी हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर सारे करते जाएंगे, ताकि मेन फार्मूले जो हैं एटलीस्ट वो आपके कंप्लीट हो जाएं। और फार्मूले अगर आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा गेन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला हमारा फार्मूला है उसके साथ। तो यहाँ पर सबसे पहला हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं EBIT। EBIT का फार्मूला जो आपका रहेगा वो रहेगा रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू आपको होंगे उस रेवेन्यू में से आपको घटाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रेवेन्यू आपको लेना है जिसमें से आपको घटाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद आपको इसमें से लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा EBIT का। प्लस इसका एक फॉर्मूला और बनेगा, वो भी आपको बताना चाहूँगी, नेट इनकम। नेट इनकम में यदि आप प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट को, और यदि आप प्लस कर देते हैं टैक्सेस को, तो ये भी आपका फॉर्मूला बनेगा EBIT का। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, फॉर्मूले तो आपको इसी में याद हो जाएंगी, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको और आगे एक्सप्लेन भी करूँगी, जिससे ये सारे आपके जो है कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही देखिएगा, बाकी आगे आपको बताऊँगी और अच्छे से आपको कैसे ये याद होगा। ठीक है, तो ये समझना पहले ज़रूरी है EBIT यानी कि जो अर्निंग है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स के पहले की अर्निंग हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली कि जो नेट इनकम हमारी निकली होगी उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होना चाहिए, उसमें टैक्स भी ऐड होना चाहिए, तब तो ये कहलाएगा EBIT यानी कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसलिए जो लास्ट में नेट इनकम निकली होती है उसमें यदि आप इंटरेस्ट और टैक्स को जोड़ दें तो आपका ये भी EBIT का एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये एक ईजी तरीका है याद रखने का, क्योंकि लास्ट में होता क्या है, निकाली नेट इनकम ही जाती है। ये जो लास्ट में निकल चुका है इसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। और जब स्टार्टिंग बात कही जाती है कि जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, यदि उस रेवेन्यू में से जो आपका पूरा सेल हो चुका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसे डेफिनेटली हटा दिया जाएगा, क्योंकि इनकम निकालना पहले ज़रूरी है। ये करने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग, उनको घटा दिया जाएगा, तो एक जो इनकम आ रही है यहाँ पे वो कहलाता है EBIT। ठीक है, क्योंकि इस इनकम में से अभी इंटरेस्ट और टैक्स नहीं घटाया गया है, सिर्फ जो
फैक्ट्री के खर्चे कह सकते हैं, जो अदर एक्सपेंसेस हैं उन्हें घटाया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये दो फार्मूला ईबीआईटी का हो जाता है। अभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप बाकी फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब जो सेकंड नंबर का फार्मूला है वो है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। देखिए, लिख के पढ़ाने का पर्पज़ मेरा यही है कि चीज़ें लिख रहे हैं वो चीज़ें जब आप लिखते हुए देखेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेंगी। एग्ज़ाम में जैसे ही आप फॉर्मूला देखेंगे आपको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था। तो अर्निंग बिफोर टैक्स का जो फॉर्मूला है, इसके भी दो फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो यही रहेगा जो ईबीआईटी आपने निकाला है, ईबीआईटी जो निकाला गया है जिसमें कि इंटरेस्ट है और टैक्स है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बिफोर टैक्स, यानी टैक्स तो इसमें ऐड रहेगा तो क्या इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऐड नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए जब ईबीआईटी में से आप लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट, तो ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा किसका, ईबीटी का। ठीक है, क्योंकि ये जो ईबीआईटी आपने निकाला था इसमें से केवल आपने इंटरेस्ट हटा दिया तो अब आपका टैक्स क्योंकि इसी में ऐड रह गया, इसीलिए ये ईबीआईटी का फॉर्मूला बन गया कि आपको ईबीआईटी में से सिर्फ इंटरेस्ट हटाना है, तो ये ईबीटी का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। एक ये तरीका है, प्लस इसका दूसरा फॉर्मूला एक है जो आपका नेट इनकम निकला हुआ होता है, जो लास्ट में सबसे निकाला जाता है। अब उस नेट इनकम में जब हम इंटरेस्ट और टैक्स को जोड़ रहे थे तो ईबीआईटी बन रहा था, लेकिन जब इसमें सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जोड़ देंगे टैक्सेस को, इसमें आपको ऐड कर देना है टैक्सेस को, क्योंकि ईबीटी, अब देखिए इसमें टी वर्ड दिख रहा है, टी वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें टैक्स ऐड है, इसीलिए जो एक्चुअल में नेट इनकम निकल कर आती है उसमें जब आप टैक्स ऐड कर देंगे तो ये आपका ईबीटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं ईबीटी का फॉर्मूला निकालने का, कि जो ईबीआईटी निकाला है या तो इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट हटा दीजिए तो देखिए टी रह जाएगा ऐड, या फिर जो नेट इनकम जो सबसे लास्ट में आती है उसमें आप टैक्स ऐड कर दीजिए तो भी आपका ईबीटी का फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत ही आसान है, एक दो बार इसे आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। थर्ड है यहाँ पर आपका ईएटी, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। ईएटी का फॉर्मूला निकालना भी बहुत आसान है। अब क्योंकि देखिए इसमें लिखा है आफ्टर टैक्स, यानी कि डेफिनेटली जो पहले हमने निकाला है उसमें टैक्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो ईबीटी का फॉर्मूला था यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, अब क्योंकि इसमें टैक्स ऐड है, यदि आप इसमें से टैक्स एक्सपेंसेस घटा देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा ईएटी का, यानी कि आफ्टर टैक्स का। अर्निंग बिफोर टैक्स में टैक्स ऐड है, इसी में से आप ये जैसे ही टैक्स घटा देंगे तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा और यही आपका कहलाएगा यहाँ पर नेट इनकम। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने सबसे लास्ट में नेट इनकम निकाली है जिसे नाम दिया गया है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो जो टोटल प्रॉफिट एक्चुअली फर्म का है उसमें से जितने भी टोटल इक्विटी शेयर है जब उसको डिवाइड किया जाएगा तो एक शेयर की क्या वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर, तो वो अर्निंग पर शेयर कहलाएगा। ठीक है, इसको सिंपली आप ये भी समझ सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट में से टोटल बांटने वाले कितने हैं देखा जाए तो, कि पार्टनर्स बोले या शेयर होल्डर्स बोले, उनको जब डिवाइड किया जाएगा तो डेफिनेटली एक का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो उसी को कहा जाता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला भी आई होप आपको याद रहेगा कि जो ईएटी है, जो एक्चुअल नेट इनकम है, उसको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से आपको डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से 4 फार्मूले हैं, और भी ज़्यादा फार्मूले हैं अभी इस चैप्टर में, बट ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो अभी हमने आपको बताए हैं, तो आप इन्हें एटलीस्ट ज़रूर यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार किसी कागज़ पे लिख के सामने चिपका लीजिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि इन्हें याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके जो अदर फार्मूलाज रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।